जय हिंद। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी के सिस्टम में होता क्या, हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करते हैं, देखो इसके अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होगा, एक दूसरे में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। देखिए, एक्सचेंज की बात करने जाते हैं तो एक दूसरे की अदला बदली हो गई। देखिए अब कौन कौन सी होगी, देखो ऑक्सीजन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, देखो अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन होगा और जो बाहर छोड़ेंगे उसको क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अगर पूछता है रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन कौन सा गैस होगा, दो गैस होगा, एक आपका ऑक्सीजन होगा और कौन सा, एक कार्बन डाइऑक्साइड होगा। देखिए अब बात करते हैं, इनहेल हम जब करेंगे, ऑक्सीजन क्या किया, इनहेल किए। अब जब हम ऑक्सीजन अंदर, सांस अंदर लिए, तो उसके अंदर अपने को ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगा, अपने ब्लड के थ्रू होगा। अब ब्लड के थ्रू होकर अपने पूरी शरीर के अंदर घूम जाएगा। क्या होगा, अपने शरीर के अंदर घूम जाएगा और घूम जब मिलेगा शरीर के साथ में, तो आपको क्या देगा, एनर्जी देगा। एक तरीके से आपको एनर्जी, और ब्लड के साथ भी मिल गया, खून के साथ भी मिल गया, और ऑक्सीजन किसके साथ, अपना ऑक्सीजन मिला खून के साथ, और खून के साथ मिला तो उसने क्या दे दिया, आपको एनर्जी दिया, एक नई ऊर्जा दी अपने को, चलने फिरने या काम करने की ऊर्जा मिल जाती है। यहाँ तक समझ गए। देखो अब बात करते हैं कैटाबोलिक और एनाबोलिक। कैटाबोलिक का मतलब समझ गए, कैटा और एना। कैटा का मतलब होता है कैटाबोलिक, और कैटा मतलब समझ गए काट देना, और एनाबोलिक का मतलब जोड़ देना। कैटा का मतलब काट देना, एनाबोलिक का मतलब जोड़ देना। कैटाबोलिक और एनाबोलिक, कैटा मतलब काटना, एनाबोलिक मतलब जोड़ना। समझ गए। देखो अब बात करते हैं ऑर्गन। अब ऑर्गन कौन कौन से, देखो ऑर्गन की बात करें अपने शरीर में, मानव के शरीर में अगर बात करते हैं तो लंग्स क्या करता है, वो क्या करता है, वो रेस्पिरेशन करने के लिए मदद करता है, हेल्प करता है। समझ के, क्या करेगा, वो हेल्प करेगा, और फिल्टर करने का भी काम वही करता है। जो देखो मानव में कौन सा हो जाएगा। अब बहुत लोग सोचते हो कि नाक मदद करता है, नहीं, नाक और मुंह दोनों मदद नहीं करते, वो तो एक द्वार है। क्या है, एक द्वार, जो ऑक्सीजन की एंट्री होगी, एक जिससे समझिए अगर कोई भी गैस हो गया या कोई भी हवा हो गया, तो वो क्या है, एक द्वार है। मुंह और अपना नाक एक द्वार है, किससे, ऑक्सीजन अंदर लेने की। समझ गए। मेन कौन सा होगा, अपने शरीर का लंग्स ही जो होता है, फेफड़ा, वही सबसे मेन है, और हेल्प मदद किस में करेगा, ऑक्सीजन के लिए, पूरे शरीर के अंदर फिल्टर करने का काम भी वही करता है। समझ गए। अब देखो इंसेक्ट की बात करते हैं। इंसेक्ट जो होता है, जैसा कीटा हो गया, कॉकरोच हो गया, ये सब जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, जो जानवर होते हैं छोटे वाले, जो कीड़े मकोड़े हो गए, उनके अंदर क्या होता है, ट्रकिया। जो ट्रकिया करके होता है, आप सबने देखा रहेगा, उसको श्वसन नली बोले जाते हैं, श्वसन नली बोले जाते हैं। जो कीड़े मकोड़े होंगे उनके अंदर ट्रकिया करके पाया जाता है, अपने अंदर भी होता है। तो देखो वो सांस किससे लेंगे, ट्रकिया मतलब नली से ले लेंगे, श्वसन नली से ले लेंगे। ठीक है, ट्रकिया किससे, इंसेक्ट जो होंगे वो किससे ले लेंगे, ट्रकिया से सांस ले लेंगे। अब बात करते हैं जो समुद्र में रहने वाले जो जीव प्राणी हैं, जो जीव जंतु है समुद्र के रहने वाले, वो किससे सांस लेते रहेंगे। देखो अब मछली देखे रहोगे, उनके पास गल्फर होता है। क्या होता है, गल्फर। अब देखे रहोगे उनके पास इंग्लिश में बोले जो गिल्स जो करके होता है, यहाँ पे देखोगे गिल्स। तो आप देखोगे अगर आपके पास, आपके घर में अगर फिश टैंक होगा, मछली पाले वाले रहोगे या देखे रहोगे, तो उसके अंदर देखो यहाँ पे गाल की तरह उनके पास वो रहता है, उससे उन लोग क्या करते हैं, सांस ले लेते हैं। उन लोग देखो जब सांस लेते हैं तो उनके मुंह से बुलबुला जैसा निकलता रहता है। आप देखे रहोगे वहीं से क्या करते हैं, वो सांस ले लेते हैं। देखो अब फ्रॉग की बात करें, मेंढक की बात करें, मेंढक के अंदर कौन सी तीन प्रक्रिया चलती है, कौन कौन सी सांस लेने की तीन प्रक्रिया चलती है। देखो अगर जब वो बच्चा है, उसको टेडपोल बोलते हैं, छोटा छोटा उसको टेडपोल, उसको छुछ मछली बोलते हैं, हमारे यूपी बिहार वाले एकदम छोटा, छोटे छोटे जो रहते हैं उसको टेडपोल बोलते हैं। देखो उनके अंदर तीन प्रक्रिया चलती है, एक उस अपने स्किन से ले लेंगे, मतलब अपने त्वचा से ले लेंगे, और जो लंग्स होगा, फेफड़ा होगा, उससे ले लेंगे, और जो गिल्स होगा, और गिल्स से भी वो सांस लेते। देखो अगर वो समझिए, अगर बात हुई नहीं है, ठीक है, वो क्या करते हैं, जमीन के अंदर चले जाते हैं। कहाँ पे चले जाएंगे, जमीन के अंदर। और जमीन के अंदर क्या होता है, देखो ठंडकी रहता है, शीतल रहता है, वहाँ पे क्या करते हो, और वो सांस किससे ले लेंगे, अपनी स्किन से। और जमीन के अंदर है, अगर मेंढक जमीन के अंदर चला गया तो वो सांस किससे ले लेगा, उसकी सांस की प्रक्रिया जब चालू होगी तो किससे हो जाएगी, त्वचा से। अगर वो जमीन पे है, ठीक है, अगर वो स्थल पे है, तो जब जमीन पे है तो वो सांस किससे ले लेगा, तो वो सांस लेगा लंग से, किससे, फेफड़े से वो सांस ले लेगा। अगर देखोगे जमीन पे अगर मेंढक है तो सांस किससे ले लेता है, लंग से। अगर वो पानी में है, पानी में अगर रहेगा वो गिल से। देखो अब जो मेंढक है, मेंढक सोचो कि बड़ा हो गया, तो बड़ा, जो मेंढक बड़ा हो गया तो पानी में जाके उससे भी सांस ले लेगा। देखो पानी में रहेगा, थोड़े टाइम पानी में रहेगा, उसके बाद फटाक से देखो मेंढक पानी में, तो देखोगे ना, देखोगे ऊपर ऐसा देखता रहता है, पानी के अंदर डूबा रहेगा, लेकिन उसका जो मुंह रहता है वैसा ऊपर से निकला रहता है। वो किससे, सांस किससे लेता है, लंग से लेता है। समझ के। और जब पानी में रहेगा तो ऊपर जब आएगा तो देखोगे जब मेंढक बड़ा हो जाएगा तब। अब जब वो छोटा बच्चा रहेगा, एकदम बच्चा, एकदम देखोगे मेंढक का एकदम छोटा छोटा बच्चा, तो किससे लेगा, गिल से।
जब छोटा बच्चा रहेगा तो सांस किससे लेगा, गिल से, और जब बड़ा हो जाएगा तो उसके अंदर दो प्रक्रिया और आ जाएगी, एक लंग्स और एक स्किन। स्किन किससे हो जाएगी, जब जमीन पे रहे, स्किन किससे हो गई, जब जमीन के अंदर चले जाएगा, किसके अंदर, जमीन के अंदर चले जाएगा, तब सांस किससे लेगा, अपने त्वचा से, और जब जमीन के ऊपर रहेगा तो सांस किससे लेगा, अपने फेफड़े से। अब देखो ब्रीथिंग की बात करते हैं, जब सांस लेते हैं, देखो अब ब्रीथिंग की बात की, देखो सांस जब लिए तो उसके अंदर अपने धरती पे एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, देखो उनके अंदर तीन चीज़ पाई जाती है। कौन सी तीन गैसेस होती है, तीन गैसेस कौन से, देखो नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, समझ गए, कौन कौन सी तीन। अब नाइट्रोजन की मात्रा कितना है, देखो नाइट्रोजन की मात्रा कितना है, पूरा धरती की अगर बात करते हैं, पूरी वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितना है, 78, 78% है, 21%, और यहाँ पे है 0.03। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03%, समझ गए। और देखो इंस्पिरेशन मतलब अंदर लिए सांस, और एक्सपिरेशन मतलब बाहर। देखो अब याद कैसे रखना है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इंस्पिरेशन मतलब इन का मतलब अंदर, और एक्सप्रेशन मतलब बाहर। देखो अब यहाँ EX से याद रखना, EX से मतलब एग्जिट, और EN से मतलब अंदर। EX मतलब एग्जिट हो जाएगा आपका, और EN मतलब अंदर हो जाएगा, समझ गए। अपना EX मतलब X का भी आप अपना नाम याद रख सकते हो, ठीक है। देखो EX मतलब याद रखना बाहर जाना, मतलब बाहर छोड़ देना, और EN का मतलब अंदर ले लेना, समझ गए। देखो अब जो शरीर की, देखो अब अपने एटमॉस्फेयर है, जो अपनी धरती है, उसका बात करते हैं, तो उसके अंदर हम लोग बात किए कितना टका है, देखो नाइट्रोजन की बात की 78% है, ऑक्सीजन की बात की 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड की बात की तो 0.03%। यहाँ तक समझे। अब देखो अब बात की हम लोगों ने, देखो देखो अब इस धरती पर बात करते हैं, वायु में इतना है, वायु में कितने गैसेस की बात की, वायु में इतने सारे गैसेस है। अब जब हम लोग ने अंदर लिया तो हम लोग ने नाइट्रोजन भी साथ में ले लिया, ऑक्सीजन भी साथ में ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड साथ में ले लिया। देखो कार्बन डाइऑक्साइड साथ में ले लिया, अब कितना बाहर निकालेंगे, अब साथ जब अंदर लिया तो बाहर भी निकालने की प्रक्रिया होगी ना, तो कितना बाहर निकालेंगे। अब बाहर कितना निकालोगे, देखो नाइट्रोजन लिए, नाइट्रोजन तो पूरा बाहर निकाल दोगे, समझ गए। नाइट्रोजन लिए हो तो नाइट्रोजन क्या करोगे, पूरा बाहर निकालो, एक भी आपके अंदर शरीर के अंदर रहेगा नहीं। अब देखो ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन अब कितना बाहर निकालोगे, सिर्फ 17% बाहर निकालोगे, और 4% क्या हो जाएगा, 4% के हेरा फेरी कहाँ हुई, अपने शरीर के अंदर हुई। देखो 4% इसलिए बचा है, जब 4% क्या हुआ, अपने शरीर के अंदर यूज़ हो गया। मैंने पहले ही बताया था, वो एनर्जी के लिए यूज़ हो गया, समझ गए। वो किसके साथ मिला, खून के साथ मिला, खून के साथ मिलते मान पूरा अपने शरीर के अंदर भिन्न गया, ठीक है, मतलब वो अंदर घूमने लगा, और उससे क्या हुआ, अपने शरीर को एक ऊर्जा मिल गई। यहाँ तक समझ गए। अब जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अब कार्बन डाइऑक्साइड वायु में कितना है, 0.03, अब बाहर निकला कितना, 4.6%, मतलब यहाँ राउंड फिगर आप 4 ही बोल दो, तो यहाँ पे याद रखना राउंड फिगर आप 4 बोल दो, 4.6 मत करो चलेगा, 4% यहाँ याद रखो। देखो वायु में अपनी वायु की बात करें, हवा में कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, अब आपने छोड़ा कितना, 4%, कितना 4% आपने छोड़ दिया वायु में क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड आपने छोड़ दिया। अब इसमें सोचोगे कि वायु में इतना कम है और छोड़ा इतना ज़्यादा क्यों। देखो अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा नाक दबा के कार्बन डाइऑक्साइड रोकोगे तो खुद से तो मरोगे नहीं, मतलब मुंह भी दबा दिए और नाक भी दबाते तो खुद से कभी सुसाइड नहीं कर सकते, समझ गए। ऐसा दबा की बात कर रहे हैं हम। तो देखो आपने छोड़ा कितना, 4%, सबसे ज़्यादा आपने छोड़ा क्या, आपने याद रखना नाइट्रोजन लिए, जितना लिए थे उतना छोड़ दिए, समझ गए। ऑक्सीजन जितना लिए थे 21%, छोड़े कितना, 17%, 4% की अपने शरीर के अंदर 4% क्या हुआ, वो इस्तेमाल हो गया, समझ गए। अब 0.03 क्या था, वायु की बात की, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 था, वो आपने छोड़ा कितना, 4%। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते, समझ गए। यहाँ तक समझ। और देखो नाइट्रोजन गैस की बात करते हैं, नाइट्रोजन गैस जो होता है, ये देखो अब कुरकुरे खा रहे, जो कुरकुरे रहता है उसके अंदर भी नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, समझिए। वो क्या करता है, ख़राब होने से जो बचाता है, जो कुरकुरे हो गया, मसालेदार नमकीन हो गया, ये सब चीज़ होते हैं, वो क्या करता है, ये सबसे बचाता है, समझिए। उसकी मतलब अगर आपने खोल दिया, अगर आपने उसकी सील तोड़ दी तो वो किसका काम नहीं रहेगा। अगर आप सील तोड़ दिए तो वो पूरा ख़राब हो जाएगा, बोलते हैं ना नो सील नो डील, समझिए। यहाँ तक आप उसका गलती से भी अगर सील तोड़ना भी मत। यहाँ तक आप पूरा समझ गए। नाइट्रोजन का कितना होगा, नाइट्रोजन लिए तो उतना ही निकलेगा। अब बात करते हैं रूट के बारे में, मतलब उसकी रास्ते की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो।
देखो अब बात करेंगे द्वार के बारे में कि उसके रास्ते के बारे में बात करेंगे। सांस जब लेते हैं कौन से रास्ते से होके गुजरता है, अब उसके हम बारे में बात करते हैं। देखिए अब बात करेंगे, पहला नोज हो गया, देखो नाक हो गया, माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गया, लेरिंग्स हो गया, ट्रकिया हो गया, ब्रोंकियल हो गया, फिर ब्रोंकाइल्स हो गया और एल्वियोले हो गया। देखो ये टोटल कितने हैं, 8 मुख्य द्वार हैं, ठीक है। 8 कौन से मुख्य द्वार है, कहाँ पहुँचेगा जाके, ये अपने फेफड़े के अंदर जाके पहुँचेगा, लंग्स। अगर देखिए सांस लिए तो सांस डायरेक्ट तो जाएगा ही नहीं अपने फेफड़े के अंदर, तो कौन सी प्रक्रिया से होके जाना पड़ेगा, उसको रास्ते से गुजरना पड़ेगा, तब जाके वो ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगा, फिर जाके उसका एक्सचेंज होगा, ठीक है। यहाँ तक समझे। देखो अब रास्ते की बात करते हैं। देखो रास्ता कौन सा, नोज हो गया। अब नाक की बात करते हैं। देखो अब नाक की बात करेंगे। देखो अब जब नाक से सांस लेके तो देखो अपने अब जैसे धूल मिट्टी प्रदूषण जो है वो उड़ता रहता है। अब जो नाक के अंदर जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो क्या करता है, जो छोटे छोटे पत्थर रहते हैं या छोटे छोटे आप धूल मिट्टी रहते हैं ना, वो क्या करता है, नाक रोक लेता है। और नाक के अंदर और क्या करोगे, अगर एकदम उंगली अंदर डालोगे तो देखोगे ना चिपचिपा लगता है। यहाँ पे एकदम देखोगे इस जगह पे, वहाँ पे चिपचिपा लगेगा, वहाँ पे क्या रहेगा, म्यूकस रहेगा। देखो अब जो नाक फिल्टर नहीं कर पाया, जो धूल मिट्टी फिल्टर नहीं कर पाया, जो थोड़ा फिल्टर किया, जो थोड़ा बच जाता है, तो क्या होता है, म्यूकस चिपका लेता है। म्यूकस क्या करेगा, जो धूल मिट्टी जितनी भी गंदगी रहेगी जो उड़ती रहती है अपने आजू बाजू में, तो क्या करेगी, वो वहाँ पे चिपका लेती है। समझ गए। अब 1 हफ्ते के बाद आप नाक के अंदर उंगली डाल के साफ करोगे तो कचरा निकलेगा। यहाँ तक आप समझे। तो फिल्टर यहाँ पे हुआ। अब कोई क्या रहता है ना, अब नाक के बाल भी निकाल देता है। अब सब लोग कोई जाता है दुकान में बाल कटाने के लिए, बाल कटवाने के लिए जाता है, मशीन डाल के या कुछ भी करके पूरा बाल का नाक निकाल देता है। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करोगे बाद में आपको ही प्रॉब्लम होगा। किसी को अस्थमा का प्रॉब्लम होना, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो नाक के बाल कम काटिए, मतलब थोड़ा बहुत रहने दीजिए। उसको फिल्टर करने के लिए वो आपका मदद करता है, वो कोई अंदर रह के ख़राब नहीं करेगा, ठीक है, समझ गए। अब देखो माउथ देखो, अगर मुंह की बात करें तो मुंह से भी हम सांस ले सकते हैं। आप देखिए रुको, जो समुंदर में जाते हैं, जो गोताखोर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्कूबा डाइविंग ही बोलते हैं ना, शायद से, पता नहीं हमको। अब स्कूबा डाइविंग जो एकदम अंदर जाते हैं समुद्र के अंदर देखने उखने के लिए, तो देखो उनके मुंह के अंदर क्या लगाए रहते हैं, कितना बड़ा सा कुछ मशीन के जैसा लगा रहते हैं, और एक अपने पीछे क्या कोई गैस का बाटला लटका लेते हैं। उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन। वो क्या होता है, मुँह से सांस लेते हैं, नाक से सांस नहीं लेते। समझ के। मुंह क्या होता है, एक प्रक्रिया होगी जो सांस लेने में मदद करेगी। देखो अब नाक बंद कर दिए, अगर नाक बंद किए तब पर भी हम मुंह से सांस ले सकते हैं। अगर मुंह बंद कर दिए तब पर भी हम नाक से सांस ले सकते हैं। अब दोनों साथ में बंद कर दिए तो फिर राम राम सत्य हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक। अब देखो फेरिंग्स की बात करते हैं। फेरिंग्स क्या है, ये देखो 2 पार्ट है, ये सांस लेने का भी है और डाइजेशन का भी काम करता है। समझ गए। फेरिंग्स क्या करेगा, सांस लेने का भी काम करता है। और देखो फेरिंग्स कहाँ होगा, ये देखो ये मुंह में, देखो एकदम मुंह जब बड़ा खोलेगा, डॉक्टर का जगह वो चेक करता है, एकदम मुंह खोलो, बोलता है लाइट बारह, तो देखो एक छोटा सा दिखता रहता है, एक ऐसा लटका होता है, उसको ललरी बोलते हैं, वो लटका रहेगा। आप वहाँ पर देख सकते हैं, शीशे में जाइए, आईने में देखोगे तो वहाँ पे दिखेगा, वो भी एक माध्यम है, एक पार्ट है। अब देखो लेयरिंग्स की बात करते हैं। एक क्या होता है, साउंड बॉक्स, ये वाला हो गया, ये वाला। अगर देखो यहाँ पर अगर बात करें तो ऐसा करेंगे तो देखोगे यहाँ पे फेरिंग्स, ये देखो अगर हम बात करें, ऐसा मारते तो यहाँ पे देखो आवाज़ हमारी ब्रेक डाउन होगी, तो हमारी ब्रेक होगी, आवाज़ हमारी देखो कुछ अजीब से आ रही है। समझ गए। यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, ये साउंड बॉक्स होता है अपना। ये क्या होता है, इसको फेरिंग्स को क्या बोलते हैं, लेयरिंग्स को क्या बोलते हैं हम लोग, साउंड बॉक्स बोलते हैं। समझ गए। साउंड बॉक्स किसको बोलते हैं हम लोग, लेयरिंग्स को बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साउंड बॉक्स। अब ट्रकिया देखो, अब हम लोग कहाँ पे आए, पहला हम लोग बात किए फेरिंग्स कहाँ था, यहाँ पे था, मतलब नाक के अंदर थोड़ा बीचों बीच था फेरिंग्स। तो हम फेरिंग्स कहाँ पे, लेरिंग्स को क्या बोलते हैं हम लोग, साउंड बॉक्स बोलते हैं। अब ये साउंड बॉक्स जहाँ से अपनी आवाज़ ही निकलती है। अब इसके थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो क्या आ जाएगा अपना ट्रकिया क्या होता है, विंड पाइप होता है, मतलब हवा वाली पाइप होती है। तो वहाँ से खाना भी जाता है अपना, और उसके बाद सांस भी वहीं से जाता है। देखो अगर खाना गया तो हम लोग खाना गया तो जो हवा वाली नली जो हवा की द्वार होती है वो बंद हो जाती है। अब जब खाना नीचे उतर जाए तो हवा की द्वार खुल जाती है। तो दोनों एक साथ में आप नहीं कर सकते, हवा भी साथ में नहीं ले सकते और खाना भी साथ में नहीं खा सकते। किसी एक मुख्य द्वार को बंद होना ही पड़ता है। समझ गए यहाँ तक, ठीक है। ट्रकिया क्या हो जाएगा, ट्रकिया ये यहाँ तक होगा। अब देखो ट्रकिया हो गया, देखो ट्रकिया कहाँ से होगा, ये यहाँ तक ट्रकिया होगा। अब ट्रकिया जब डिवाइड होगा, ट्रकिया यहाँ से क्या होगा, अब 2 भाग में कैसा हो, ऐसा हो जाएगा, 2 भाग में कैसा वो खुल जाता है। इससे समझे। यहाँ देखो अगर बात करते हैं, ये अपना ट्रकिया होगा 2 भाग में ऐसा खुला। तो जब 2 भाग में खुलेगा तो क्या ब्रोंकियल ट्यूब करके होता है, एक ट्यूब करके होता है छोटा सा, जहाँ अपने फेफड़े तलक जाता है। तो ट्यूब यहाँ तक आएगा, वो ऐसा खुलेगा धीरे धीरे यहाँ तक खुल के वहाँ से सांस होगा। तो देखो वो ट्यूब का क्या काम था, वो किसी चीज़ को ना एक दूसरे कैरी करता है। किस चीज़ को कैरी करेगा,
क्या करता है, कैरी करता है। देखो कैरी किसको करेगा, जो ट्यूब है ट्रकिया क्या करेगा, कैरी करेगा, किसको, एयर को कैरी करता है, उसके अंदर क्या ऑक्सीजन को कैरी करेगा और फेफड़े तक पहुंचाएगा। अब वहाँ से गुजरा तो ब्रोंकियल तक आएगा, ब्रोंकियल यहाँ पे रहेगा। अब जो दो जगह से ऐसा उसका दो जगह से ऐसा बटा हुआ है तो वहाँ पे आया। अब उसके बाद हम लोग मेन अड्डे पे पहुँच जाएंगे। मेन कौन सा आपका, एल्वियोल। देखो वो उसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे। देखो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, आप सबने देखा, एक अंगूर का गुच्छे जैसा रहता है वो, आप देखे रहोगे, ठीक है। वहाँ कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला यहाँ से सब बढ़ जाएगा और ये वाला जहाँ पे रहेगा एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा, ये ऐसा करके बढ़ जाएगा। यहाँ पर भी एक क्या होगा, गुच्छा बनेगा उसका, एक अंगूर के जैसा एक गुच्छा उसका भी बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो वहाँ पे दो आपको ऐसा मिल जाएंगे, ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये क्या करता है, ये एक्सचेंज करेगा, मतलब एक दूसरे को चेंज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को यहाँ तक चेंज कर देता है, मतलब उसका ब्रीथिंग के लिए काम करता है। यहाँ तक आप पूरा समझ के रहोगे, हम पूरी कोशिश किए समझाने की, यहाँ तक आपको यहाँ तक समझ गया। मुख्य द्वार कितने, टोटल मुख्य द्वार की पूछता है तो 8 समझ लेना। 8 कौन कौन सा हो गया, आपका नाक हो गया, मुंह हो गया, फिर उसके बाद हो गया फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, यहाँ पे समझ ट्रकिया, उसके बाद ब्रोंकियल, ब्रोंकाइल्स और एल्वियो। यहाँ तक आप पूरा समझ गए। देखो यहाँ तक समझे आप रिस्पिरेटरी, ठीक है। देखो इसका अगर एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो। अगर कोई नोट्स की ज़रूरत होगी, नोट्स देखो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का चैनल भी मिल जाएगा हमारा, और उसके बाद आपको व्हाट्सअप का एक चैनल होगा, वहाँ पर भी आप जाके दोनों ज्वाइन कर लेना। उसमें हम डेली अपडेट डाल देते हैं, कुछ भी अगर नोट्स चाहिए कुछ भी रही है। अगर समझो वहाँ पे नोट्स आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो हम एक नंबर दिए रहेंगे, नंबर पे आप क्या करें, इंक्वायरी के लिए आप सिर्फ मैसेज करना, आपको मैसेज करेंगे व्हाट्सअप पे तो आपको पूरा नोट्स उसमें ही मिल जाएगा। हर उसके अंदर कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होती है वीडियो में, या कमेंट करिए अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहेगा, सर ये पार्ट नहीं समझ में आया, तो आपको नोट्स भी चाहिए तो मैं आपको PDF करके सेंड करूँगा, आप उसका झेरॉक्स निकाल सकते हैं। यहाँ तक आपको पूरा समझ गए हो, यहाँ तक आप पूरा समझ गए रहोगे। तो देखो एक स्टोरी बताता हूँ, एक स्टोरी देखो, जैसे हम अभी बहुत लोग से मिलते हैं, मतलब बहुत लोग से ऐसा उठते बैठते हैं, मिलते जुलते हैं, तो बहुत सारे ऐसे दोस्तों मिल जाते हैं हमको। तो क्या बोलते हैं, पढ़ लिख के क्या होगा, मतलब पढ़ लिख के काहे उखाड़ लोगे, क्या कर लोगे। और आजकल के एक नया ट्रेंड चल गया है कि जो टीचर है उनके पास कहाँ, देखो बोलते हैं ना कि जो पढ़ लिख लोगे टीचर के पास कहाँ लंबोर्गिनी है, कहाँ ये है वो है, फलाना ठिकाना, टीचर कितना कमा लेता है। पढ़ाई लिखाई से थोड़ी ना कुछ होता है। तो देखिए बच्चा, हम एक बात बताना चाहते हैं, तो यहाँ तक समझ लीजिए। देखो एक कहानी समझा देते हैं। तो देखो एक क्या होता है, एक गांव का लड़का होता है, नॉर्थ साइड का होता है, गांव का लड़का होता है। वो उसके 12वीं परीक्षा वो पास करके वो आता है कहाँ, सिटी एरिया में, मतलब शहर में आता है पढ़ाई करने के लिए। तो एक बार क्या होता है, पढ़ाई करने के लिए आता है, उसको नौकरी चाहिए रहती है, साथ में उसको नौकरी चाहिए। अब नौकरी उसको मिलती नहीं, 1 महीना 2 महीना दौड़ता है तो उसको एक नौकरी मिल जाती है, एक ऑफिस में अच्छी खासी नौकरी मिल जाती है। बेचारा वो काम करता रहता है और साथ में पढ़ाई करता रहता है। तो उसको पढ़ाई करता रहता है तो क्या होता है, उसका जो बॉस होता है ना, एक आध 2 बार देख लेता है तो कुछ नहीं बोलता, ऐसा 3-4 बार। तो एक बार है ना, उसको आया 7वें 8वें बार आके एक बार टोक दिया उसने, आया टोका, और तू बोलता है कि ये क्या कर रहा है रे, मतलब उसको बोलता है तू क्या कर रहा है रे, ये तो मतलब तू अपने काम पे ध्यान दे या अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, दोनों साथ में मत किया कर हमारे मतलब ऑफिस में, तू एक ही चीज़ पे काम पे ध्यान दे, समझा, तू यहाँ पे मत कर, ऐसा वैसा उसको बहुत भला बुरा सुना दिया। अब उसको सुनाया तो उसने एक बार सोचा जाने दो, अब हमारे मतलब मालिक हैं, अब उनसे ही तो खर्चा वर्चा निकलना है हमारा। तो उसने काम किया, एक 2-3 महीना 4 महीना, मतलब 6-7 महीना उसने अच्छे से काम किया। उसका मालिक है जो बिजनेस में, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। तो उसने एक बार और 2 बार सुनाया और तीसरी बार सुनाने ही जा रहा था तो समझ गए भैया सुना दिए। तो उसने क्या किया, अपना बोरिया बिस्तर उठाया और चला गया किसी और जगह। तो वहाँ पे गया, वहाँ पे अपनी पढ़ाई चालू कर दी। तो जो बिजनेसमैन था ना, तो क्या हुआ, उसके बिजनेसमैन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चालू होने वाला था। वो कोई गांव जगह में जाके क्या डालने वाला था, अपना कारोबार डालने वाला था, नई बिजनेस चालू करने वाला था। तो जब वो गांव में गया, पूरा एकदम अच्छे से खर्चा वर्चा कर लिया, पैसा वैसा जमा करके खर्चा कर लिया, ज़मीन जायदाद लिया, और वहाँ पे एक नई फैक्ट्री डालने वाली थी। अब देखो, अब जब डालने वाले थे तब वो गया, अब गया तो क्या परमिशन लेनी पड़ती है ना, तो परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार से। तो वहाँ पे गया ऑफिस में, तो ऑफिस में एंट्री मारा, पेपर लेके आया तो बोला सर ये साइन करके दे दो। अब जैसे ही कुर्सी घूमी तो देखा वही लड़का है, वही लड़का जैसा देखा तो अरे, बोला अरे तू तो वही है ना जो मेरे काम करता था मेरे साथ, मतलब मेरे कंपनी में काम करता, तू तो वही लड़का है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। बोला सर मैं IAS ऑफिसर। तो चौक हो गया, अरे वो चौक गया भैया, बोला तू IAS ऑफिसर है। बोला हाँ सर मैं IAS ऑफिसर हूँ। तो बोला क्या, बोला सर, फिर वो उसको इज्जत से बोले सर यहाँ पे एक साइन आपकी चाहिए, एक साइन कर दो तो हम मेरी कंपनी यहाँ पे चालू हो सकती है, अगर आपकी एक साइन की वजह से मेरी कंपनी चालू हो जाएगी। तो उसने वही बताया कि सर देखो हालत कैसी भी हो,
आप किसी को कुछ उल्टा सीधा मत बोलिए। अगर देखो आप भी, मैं एक ही बात समझाना चाहता हूँ, एक ही उद्देश्य देना चाहता हूँ, किसी भी व्यक्ति का कैसा भी हालत हो, वो कैसा भी जी रहा है, खा रहा हो, पी रहा हो, तो उसको कभी भी कुछ भला बुरा मत बोलिए। वो कैसा भी है रहने दीजिए। उसको उल्टा चाहिए आप उसकी मदद कर दो। देखो मदद भी नहीं कर रहे हो तो उसका बुरा भी मत करो, बुरा भी मत करो और मदद भी मत करो। दोनों से आपको नहीं जमता है तो कुछ भी मत करो बेचारे का, लेकिन उसको उल्टा सीधा करके सुनाओ मत। सिर्फ अगर उसने क्या बोला, तो वो IAS ऑफिसर जो बना था लड़का, वही बोला सर किसी की हालत पे कभी हंसीएगा मत, ठीक है। उसने इतना ही बोला कि किसी की हालत पर कभी हंसीएगा मत, जैसा है वैसा रहने दो। सिर्फ एक साइन अगर उसने किया होता तो आज उसकी कंपनी खड़ी हो गई। उसने बहुत चिढ़ाया उड़ाया था, बहुत कुछ बोला था। तो यही हम उद्देश्य देना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई से ही सब कुछ होता है, समझ गए। अगर अच्छे खासे कंडीशन पे जाना चाहते हैं, पोस्ट जाना चाहते हैं, राजा का बेटा बोलते हैं ना, राजा बनना है तो गुलाम के जैसा मेहनत करना ही पड़ेगा। यहाँ तक आप समझ गए। हम यही उद्देश्य देना चाहते हैं, हम किसी को कुछ भला बुरा नहीं बोल रहे, बस हम यही बताना चाहते हैं। नया नया वीडियो देख के नया नया जो ट्रेंड चला देते हो ना गूगल पे, इंस्टाग्राम, वहाँ पे ये सब फालतू चीज़ नहीं, चुपचाप पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो। यहाँ तक आपको अगर समझ गया हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, ठीक है। तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।